सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज के अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में हम लेखन कौशल का अभ्यास करने वाले हैं। और इसी लेखन कौशल के अंतर्गत आज हमें देखना है कि आखिर अनुच्छेद किस तरह लिखे जाते हैं, अनुच्छेद लेखन किस तरह किया जाता है। एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए, एक अच्छा अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और अच्छे अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती हैं। आखिरकार संकेत बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए अनुच्छेद का लेखन उचित तरीके से कैसे किया जाता है। तो चलो आज के तासिका में हम देखते हैं अनुच्छेद लेखन। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद लेखन के बारे में जानकारी। अनुच्छेद के बारे में कक्षा 9 में यह बताया जा चुका है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी के पैराग्राफ शब्द का पर्याय है। किसी भी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना अनुच्छेद लिखने का उद्देश्य होता है। अनुच्छेद लिखते समय लेखक निर्दिष्ट विषय पर अपने विचारों को कम से कम शब्दों में संतुलित ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करता है। यानी किसी भी दिए हुए विषय पर अपने विचारों को कम से कम शब्दों में प्रकट कराने वाला ये अनुच्छेद होता है। अब अनुच्छेद यानी कि जिस तरह हम निबंध लेखन में अपने मन के विचार व्यक्त करते हैं, उसी तरह अनुच्छेद में भी दिए गए विषय पर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में भिन्नता है, क्योंकि अनुच्छेद लेखन में कम से कम 80 तो अधिक से अधिक 100 शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है। तो बच्चों, आज के तासिका में हमें ध्यान में रखना है अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। जिस विषय पर भी अनुच्छेद लिखना हो 80 से 100 शब्दों में ही यह पूरा होना चाहिए। अनुच्छेद के विषय को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा विचार करें आप उस विषय पर क्या लिखना चाहोगे। विषय से संबंधित जो भी विचार मन में आए उन्हें एक कागज पर बिंदुवार लिख लीजिएगा। अब प्रश्न पत्र में अनुच्छेद लेखन के लिए दिए गए संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए। इन संकेत बिंदुओं के साथ अपने विचार बिंदुओं का मिलान कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके और परीक्षक द्वारा दिए गए संकेत बिंदु लगभग समान, तो उन्हें ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना प्रारंभ कीजिए। देखो, यानी अनुच्छेद लिखते वक्त मैंने भी पहले आपको बताया था कि अनुच्छेद लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसमें किसी भी विषय पर अगर अनुच्छेद लिखना है ना, तो उसकी शब्द सीमा वहाँ पर दी है 80 से 100 तक। अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ना है, विचार करना है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, विचार करने के बाद फिर हमें अनुच्छेद लेखन करना है। और प्रश्न पत्र में अनुच्छेद लेखन के लिए दिए गए संकेत बिंदु आखिर कौन कौन से संकेत बिंदु हैं, उन संकेत बिंदुओं पर हमें अनुच्छेद लिखना है। एक अच्छा अनुच्छेद कैसा होता है, अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, अनुच्छेद की भाषा विषयानुरूप तथा प्रवाहपूर्ण हो, निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखा गया हो, प्रत्येक संकेत बिंदु को भली प्रकार स्पष्ट किया गया हो, जो कुछ भी कहा गया है ना वह स्पष्ट और संप्रेषणीय हो, किसी भी बिंदु अथवा विचार का अनावश्यक विस्तार न हो, लेखन शैली सरल एवं बोधगम्य हो, अनुच्छेद में रोचकता हो जिससे पाठक के मन को बांध सके, अलंकारिक एवं काव्यात्मक भाषा का प्रयोग न किया गया हो, विषय से संबंधित प्रमुख बात को अंत में निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट किया गया हो। यानी एक अच्छा अनुच्छेद लिखते वक्त इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अनुच्छेद की भाषा विषयानुरूप होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, निर्धारित शब्द सीमा का उसमें ध्यान भी रखना चाहिए और प्रत्येक संकेत बिंदु को वहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए, और जो कुछ भी कहा गया होना वो संप्रेषणीय होना अत्यंत आवश्यक चाहिए। किसी भी बिंदु अथवा विचार का अनावश्यक विस्तार भी उसमें नहीं चाहिए। इसी तरह अनुच्छेद लिखते वक्त अलंकारिक एवं काव्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विषय से संबंधित प्रमुख बात को अंत में निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट करना चाहिए। तो बच्चों, ये सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें एक अच्छा अनुच्छेद लिखना है। उदाहरण के तौर पर हमें दिया है, देखिएगा,
परिश्रम सफलता की कुंजी। परिश्रम सफलता की कुंजी। इस विषय पर हमें अगर अनुच्छेद लिखना है ना, तो देखिएगा, परिश्रम सफलता की कुंजी। तो संकेत बिंदु इस तरह पूछे जाएंगे। जीवन की सफलता का मूल मंत्र परिश्रम। उन्नति के शिखर पर पहुंचने का मूल मंत्र परिश्रम। मानव जीवन का आधार परिश्रम। जीवन की सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम। देखो, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि परिश्रम के बल पर मनुष्य इतना विकसित हो गया। विश्व के सभी उन्नतशील देश परिश्रम के बल पर आगे पहुंचे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण नष्ट जापान ने आज विश्व पटल पर जो स्थान बनाया है ना, वो परिश्रम के कारण ही है। राष्ट्र हो या व्यक्ति, परिश्रम ही उसको उच्चतम शिखर तक ले जाता है। संसार में जहाँ भी तथा जो भी व्यक्ति यदि उन्नति के शिखर पर पहुंचा होगा, तो उसका एकमात्र कारण उसका अथक परिश्रम ही रहा होगा। जो लोग परिश्रम से जी चुराते हैं ना, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिश्रम करने से ही कार्य सफल हो पाते हैं, केवल सोचते रहने से नहीं। शेर को भी अपनी उदरपूर्ति के लिए स्वयं शिकार करना पड़ता है। सोते हुए सिंह के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता। अतः मानव जीवन मिला है तो परिश्रम और पुरुषार्थ से पीछे क्यों हटना। जो पुरुषार्थ करता है उसे यश, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, क्योंकि परिश्रम तो सफलता की कुंजी है। यानी परिश्रम का महत्व इस अनुच्छेद में हमें स्पष्ट करना है। तो चलो बच्चों, आप अगला विषय में आपको अगले विषय से आपका परिचय करवाता हूँ। जैसे कि अगला विषय रहेगा दहेज एक सामाजिक कुरीति। दहेज एक सामाजिक कुरीति। दहेज क्यों एक सामाजिक कुरीति है? दहेज को आखिर सामाजिक कुरीति क्यों कहा गया है? देखो, एक और कहा जाता है, देवी मानकर पूजा करता है संसार, देवी मानकर पूजा करता है संसार, पर्दे के पीछे क्यों होते हैं अत्याचार, पर्दे के पीछे क्यों होते हैं अत्याचार। दहेज एक सामाजिक कुरीति। अब इस अनुच्छेद के कुछ संकेत बिंदु है। पहला संकेत बिंदु, भारत में दहेज प्रथा का इतिहास। वर्तमान समाज में दहेज झूठी प्रतिष्ठा का प्रतीक। दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। तो चलो, इन सभी संकेत बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हमें दहेज एक सामाजिक कुरीति इस विषय पर अपने सुंदर विचार व्यक्त करने हैं। संभवतः इस प्रथा का आरंभ तो प्रसन्नता के साथ हुआ होगा। कन्या पक्ष के लोग विवाह के अवसर पर खुशी से वर पक्ष के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार, दान आदि देते रहे होंगे। परंतु वर्तमान समाज में दहेज झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। पहले यदि दहेज कन्या के पिता की इच्छा पर निर्भर था, तो अब वर पक्ष की ओर से प्रस्तावित शर्त बन गया है। जिसके पास पर्याप्त धन दौलत है वह तो इसको आसानी से निभा लेता है, लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग के परिवार जो दहेज के पंजे में जकड़ कर ही रह जाते हैं और सारा जीवन छटपटाते रहते हैं। दहेज देने के लिए कर्ज लेते हैं, कर्ज चुकाने के लिए सारा जीवन यातना भोगते हैं। यह बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। दहेज देना और लेना एक सामाजिक बुराई है। यद्यपि दहेज प्रथा की कुरीतियों को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया है, फिर भी दहेज का लेन देन रुका नहीं है। इस कुप्रथा को तो तभी रोका जा सकता है जब समाज में जागरूकता आए, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हो, अंतर्जातीय और अंतर्राज्यीय विवाह के संदर्भों को बढ़ावा मिले, महिलाओं को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, वे दहेज मांगने वालों के प्रति आंदोलन शुरू करें। सरकार और कानून तभी हमारी मदद कर सकते हैं जब हम स्वयं इस दिशा में जागरूक हो। यानी इन सभी मुद्दों को वहाँ पर निचोड़ इसमें आया है और इन्हीं संकेत बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए हमें दहेज एक सामाजिक कुरीति इस पर अपने सुंदर विचार लिखने हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि हमने जो अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं, अच्छे अनुच्छेद लेखन के गुण देखे हैं, वो सभी गुण, सभी विशेषताएं
आप सभी के समझ में आई होगी और आप सभी से उम्मीद करता हूँ प्रस्तुत अनुच्छेद लेखन पर दिया हुआ गृह कार्य सभी छात्र और छात्राएं गौर से करेंगे और सुंदर अक्षर में गृह कार्य करके मुझे चेकिंग के लिए तुरंत भेज देंगे। तो चलो बच्चों, अगले तासिका में हम नया लेखन कौशल लेकर आते हैं। धन्यवाद सभी को।